नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। जनरल टेस्ट का पेपर जो है आपका बहुत टफ, बहुत इजी नहीं, मॉडरेट आने वाला है, क्योंकि पेपर जो है अब क्या होगा, एक ही होने वाला है ना। जब एक ही पेपर होता है, जब डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होते हैं ना, जैसे 5 7 या 20 25 25 तक सेट हुए हैं लास्ट ईयर, इसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चंस के नंबर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं तो फिर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल पेपर आएगा आपके लिए, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बाकी हम एज सुन एज पॉसिबल आपको जीएस का प्रीवियस पीवाईक्यू सॉल्व करा देंगे। इससे क्या होगा, जीएस की पीवाईक्यू सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ठीक ठीक हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं तो हमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर अप करना होता है। ये आप समझ पाएंगे कुछ समय के बाद, जब एग्जाम को देंगे आप तब। ठीक है, हम पढ़ते हैं एवरेज, औसत। क्या पढ़ा था हमने इसमें? एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स हैं हमारे पास में उन सबका सम कर दो, और जो भी टोटल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। अब आपके, हमने पहला एग्जांपल क्या लिया था कि आपके 10th में एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, है ना? उस तरीके से इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को हमने नहीं किया है, हमने अपनी एक सामान्य मनुष्य की जो समझ होती है उससे क्वेश्चंस को किया है। ताकि जैसे आप कहीं सामान खरीदने जाते हो ना, तो आप कहीं कैलकुलेट थोड़ी करते हो प्रॉफिट लॉस, आप एक अनुमान से, मतलब जो आपका जोड़ घटाना आपको आता है उसका यूज करते हो ना, तो वैसे जोड़ घटाने को यूज करके इसे हम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप इसको समझ पाओ। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं खास इसमें, क्वेश्चंस आएंगे आप कर लेंगे। अब सपोज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना फॉर्मूला, चलो आज देख ही लेते हैं इसको भी। आपको कभी सम दिया होगा, ये सम निकालना होगा, एवरेज और टोटल नंबर दिया होगा। टोटल नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? तो टोटल जितने भी नंबर्स हैं, ये 5 संख्याएं हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 है, वट एवर जो भी हो। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा और समझ पाएंगे, बाकी क्वेश्चंस तो हमने किए ही हैं। द एवरेज ऑफ फोर नंबर इज 25 इफ देयर, इफ थ्री ऑफ द नंबर्स आर 20 30 एंड 25, व्हाट इज द फोर्थ नंबर? देखो क्या कह रहा है। तीन नंबर है, 20 30 25, और चौथा नंबर जो है वो आपको निकालना है। एवरेज कितना है? 25 है। अब 25 एवरेज बनाने का मतलब क्या है कि ये सब 25 25 बनाए गए होंगे। अब ये तो ऑलरेडी 25 है ही, है ना? ये कितना है? 30 है, यानी कि ये कितना ज्यादा है? ये इससे 5 ज्यादा है। और ये कितना है? 20 है, यानी कि ये कितना है? 5 कम है। अब जब ये 5 ज्यादा है, ये 5 कम है, तो ये 5 ज्यादा इधर पहुंचे हो, तो यानी कि ये नंबर कितना होगा? 25 ही होगा। हमने चाहें तो हम इन सब को जोड़ें, फिर 25 का हम 4 से गुणा करें, तो फिर इस नंबर को इससे घटाएं। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताऊं आपको। 25 30 और 20 50, और 50 और 25 75, है ना? क्या होता है हमारा फॉर्मूला? क्या है? एवरेज हमारा कितना दिया हुआ है? 25 हमारा एवरेज है। फॉर्मूला हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर। एव, एवरेज, सम और टोटल नंबर क्या होता है? एवरेज कितना है हमारा? 25 है। सम कितना होगा हमारा? 1 2 3, है ना? 75। और एक नंबर हमें निकालना है जिसको हमें पता नहीं है, उससे मैं एक्स लिख देता हूँ। तो टोटल टोटल नंबर कितने हैं हमारे? 4 हैं। इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 100 -75 प्लस एक्स। ये 75 यहाँ चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 25। ये सीधी वैल्यू आ गई, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को करो कैसे, एग्जाम में कैसे करोगे? तीन नंबर दिए, 25 एवरेज। 25 एवरेज का मतलब क्या है? ये 25, एक तो ये 25 है, ठीक है, यानी कि ये 5 ज्यादा है और ये 5 कम, यानी कि 5 और 5 0। यानी कि इसने जो 5 दिया होगा वो 5 यहाँ चला गया होगा। यानी कि अगर चौथा नंबर क्या होगा, पहले कम से कम 25 तो वो होगा ही। अब अगर 25 से कम या ज्यादा होगा, इसका पता कैसे चलता है? अगर यहाँ पर कुछ दिया गया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये भी 25 होता, ये 30 ना होके अगर ये कितना होता? 25 होता, तो ये नंबर क्या होता? फिर ये 25 होता, तब यहाँ पर माइनस के 5 है, यानी कि क्या होता? एक 5 हमें यहाँ से इस नंबर से उसको देने होते, तब ये 25 बनता। उसको देने के लिए क्या करना होता? इस नंबर को 30 होना पड़ता। क्यों? एक तो से स्वयं का खुद का 25 भी तो चाहिए, है ना? तो वैसे ही आप क्या करोगे एग्जाम में, एकदम ऐसे करोगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन, 25 से 25, 5 ज्यादा था 5 कम, प्लस माइनस यहाँ लिखोगे आप, -5 +5, या +5 -5, जो आपको लिखना हो। ये 5 ज्यादा, ये 5 कम है, तो कट गए। अब कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ से, यानी चौथा नंबर क्या होगा? यही होगा हमारा, 25 ही होगा।
समझ पाए मेरी बात को? ऐसे चाहो ऐसे, ऐसे चाहो ऐसे, जैसे चाहो वैसे निकाल लूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं वो क्या है। 5 सेट ऑफ नंबर है, एवरेज 50 है, 4 नंबर 45, 55, 40 और 60। अब फिफ्थ नंबर निकल रहा है, देखो इसको मैं यहीं पे कैसे करता वो देखता हूँ मैं। एवरेज कितना है? 50 है, यानी कि इसको कितना दिया गया होगा? 5 दिया गया होगा इसको, ठीक है। इसने दिया होगा, इसको कितना दिया गया होगा? इसको 10 दिया गया होगा। इसने कितना दिया होगा? इसने 10 दिया होगा। अब ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 कैंसिल, ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 भी कैंसिल। तो हमारा नंबर बचा कितना? 50 ही होगा, क्योंकि वो वही तो एवरेज है हमारा। क्यों? अगर यहां से कुछ इनको दिया जाता तो ये नंबर कम या फिर ज्यादा होता। नहीं, 50 तो स्वयं होगा ही ना, कम से कम यही बराबर तो होगा। ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ 7 क्रिकेट प्लेयर 36 रन इफ द स्कोर ऑफ 6 प्लेयर आर 30, 45, 50, 25 एंड 45 रन। अब व्हाट इज द स्कोर ऑफ द 7th प्लेयर क्या होगा? अब देखो 36 है, इसका मतलब ये कितना कम है? ये 6 कम है, यानी कि इसको 6 दिए गए होंगे। अब यहां से 4 लिए गए होंगे, यहां पर क्या प्लस 1 दिया गया होगा, यहां पर कितना -14 किया गया होगा, इसने 14 दिया होगा, तो 36 बचा होगा ये। इसने कितना दिया होगा? 25 और एक 26 और 10, इसको 11 मिला होगा। इसको इसने 9 दिया होगा, माइनस का 9 दिया होगा। ये सब मैंने क्या लिखा है? सोचोगे क्या ही लिख दिया मैंने। अब ये आप चाहो तो इसको यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया कैसे कैलकुलेट कैसे कर सकते थे इसको, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या लिखा है? चलो नीचे लिख देता हूँ मैं। 30, 40, 35, 50, 25 और 45, और सातवां नंबर मुझे निकालना है, बट वो सातवां नंबर क्या होगा? 36 एवरेज है, तो 36 तो ये होगा ही कम से कम। अब इससे ये 36 से कम या ज्यादा किस पर डिपेंड करता है? अगर यहां से कुछ बचेगा तो वो यहाँ आ जाएगा, और यहां से कुछ अगर नहीं, अगर यहां से कुछ बचेगा, फॉर एग्जाम्पल यहां से कैलकुलेट करने पे 5 बच रहा था प्लस का, यानी कि 5 बचेगा, तो क्या होगा? ये नंबर 36 से 5 कम हो जाएगा। और अगर ये यहां से कुछ नहीं बच रहा होगा, इस नंबर को कुछ देना होगा इन्हें 36 बनाने के लिए, तो क्या होगा? इस नंबर को हमें उतना ही जोड़ना होगा, उसी को कैलकुलेट करना है। मिट जा, कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो। अब इसको कितना 6 दिया गया होगा, प्लस का 6। इसने इसने माइनस के 4, इसने 4 दिए होंगे इसको। इन्होंने 1 दिया होगा, 1 दिया गया होगा इनको, माइनस के 14 दिए गए होंगे। इनको देना पड़ रहा है ना, ये माइनस करना पड़ रहा है, ये खुद दे रहे हैं। और ये 25 और एक 26, माइनस के 11, और ये प्लस के 11 सॉरी, और ये माइनस के 9। अब देखो कितना हो रहा है, 6 प्लस का है, 11 भी प्लस का है, 11 और 6 17 और एक 18, यानी कि प्लस का 18, यानी कि 18 इसको देना होगा। बट देखना नेगेटिव कितना होगा, 14 और 4 18, 18 और 9 कितना होगा? 27, माइनस का 27, है ना। कितना बचेगा? माइनस का 9। अब माइनस का 9 का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यानी कि यहां से ये जो नंबर है यहां से -9 करना होगा आपको, इसमें से -9 कर दूं, क्योंकि ये 9 बच रहा है ना, इन्होंने दिया है इसको, 9 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो 9 यहाँ के क्या हो जाएगा? इसमें माइनस कर देंगे, 25 आंसर आ जाएगा हमारा। इसमें ऑप्शन में 25 नहीं दिया है, बट 36 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 36 में से 9 जाएगा तो 9 6 16 9 7, 27, 27 बचेगा। हाँ, 27 ऑप्शन में नहीं है, 27 इज द राइट आंसर। देखो कैसे तारों कैसे समझो इस चीज को। इनको 6 दिए गए होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये दिए गए थे, इनसे लिए जा रहे हैं, तो इनसे लिए जा रहे हैं, तो जब नेगेटिव वैल्यू हमारी लेने लेने वाली वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? अब ये ज्यादा है ना, ये 9 बच रहा है, एक्स्ट्रा बच रहा है, देखो क्यों। ये प्लस का 6, एक 7 और 11 7 18, 9, 9 4 13 और 4 17 और 10 27। 27 माइनस का है क्योंकि 27 एक्स्ट्रा बचा था, जो एक्स्ट्रा बचा था उस वो इसमें इनको दे, इन लोगों को दे दिया गया। फिर 9 और एक्स्ट्रा बचा है। अब 9 अगर और एक्स्ट्रा बचा है तो 36 में से 9 कम करना होगा ना। आ गया समझ में या नहीं आ गया? है ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्या है।
आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आप चाहो तो सबको जोड़कर भी निकाल सकते हो, मुझे वो बहुत इजी लगता है, मैं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अगर जब खुद करोगे तो आप वहीं पे तुरंत जोड़ लोगे। छोटी छोटी वैल्यू को कैलकुलेट करना क्या होता है, आसान होता है। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 70 आफ्टर रिमूविंग वन नंबर, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर 5 बिकम 72। देखो क्या कह रहा है, 6 नंबर थे, 6 नंबर थे, उनका एवरेज कितना था, 70 था। जब एक नंबर कम किया गया तो एवरेज कितना हो गया, 72 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर, छठवां नंबर जो होगा वो काफी छोटा होगा। क्यों, जब ये एवरेज बढ़ा है, कितना बढ़ा है, एवरेज 2 बढ़ा है, लेकिन ये 2 थोड़ी बढ़ा है, ये 2 इन पांचों को दिए गए होंगे ना, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये पहले 70 पर बैठे थे, है ना। जब ये नंबर भी था, जब ये चला गया तो इनके सबके 2 2 बढ़ गए, प्लस 2 2 बढ़ गए, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर बढ़ गए, 10 नंबर बढ़ गया ना। जो ये नंबर है इतना ही तो बढ़ा होगा, 10। इसका मतलब क्या है, 70 बनाया गया होगा कब, जब इसको 10 दिए गए होंगे। अगर 10 देकर 70 बनाया गया तो उसमें से कितना घटाना होगा, 10 घटाना होगा, यानी कि 60 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। समझ में आया, ये आपको केवल समझाने के लिए लिखा गया है। एकदम वर्बली इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। कैसे, 6 का 70 था, 5 का 72 हो गया, यानी कि 5 का 72 हो गया, यानी कि कितना, 2 बढ़ गया, 5 नंबर पर 2 यानी 10 बढ़ गया, यानी कि इसको 10 मिला होगा, तभी 70 बना होगा, है ना। 10 कम कर दिया, इजी है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 8 बॉक्सेस एंड 15 किलोग्राम इफ द हैवीएस्ट बॉक्स इज रिमूव्ड। कोई हैवी बॉक्स था, उसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग बॉक्स ड्रॉप टू 14 किलोग्राम। देखो क्या हुआ, 8 डब्बे थे, कितने था एवरेज, 15 था, 7 डब्बे बचे, एवरेज कितना हो गया, 14 किलोग्राम हो गया। मैं आपको यहाँ बना के बता रहा हूँ, ये बनाना नहीं है आपको। 3 4 5 6, और कम नंबर इसलिए बना भी रहा हूँ, ज़्यादा नंबर हो जाएगा 50 60 तो नहीं बना पाऊंगा ना। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां नंबर ये है ना, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। अब ये कितना था, ये 15 15 थे पहले, है ना। फिर क्या हुआ, जब ये एक नंबर चला गया तो ये कितना होगा, 14 14 बचे, -1 -1 -1 -1 -1 -1। इसका मतलब क्या है कि उसने खुद को कितना 15 बना के रखा होगा, और इन सबको एक एक दे के रखा होगा, अभी तो वो एक चला गया, 15 ये। और जब ये 15 कब बनेंगे, जब इन सबको एक एक दिया गया होगा, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, 7, 15 + 7 हमारा क्या आएगा, 22 हमारा आंसर आएगा। समझ में आया, 22 किलोग्राम इज अवर आंसर। ये आपको समझाया जा रहा है। अब आपको इसको करते कैसे, देखो 8 से 1 कम किया गया, कितना हुआ, 1 कम करने पर, यानी कि जितनी वैल्यू है हमारा, ये भी 1 ही कम हुआ। यहां पर क्या हुआ था, 2 का अंतर आया था, यहां पर कितने का अंतर आया है, यहां पर 1 का अंतर आया, यहां पर, वहां पर बढ़ गया था, यहां पर क्या हो गया, कम हो गया, है ना। वहां बढ़ा था, यहाँ पे कम हो गया। कितना कम हुआ है, 1 कम हुआ, 1, यानी कि इन सबको एक एक कम किया गया होगा 7 बार, तो ये 7 यहां से गए होंगे ना, तभी तो ये बढ़ा होगा, 15 7 22। इस क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ सकता था, कैसे, इसको उल्टा करके कैसे पूछता, मैं आपको बताता हूँ करके। क्या पूछता, कहता कि कोई 5 नंबर थे, 5 नंबर का एवरेज 72 था, एक नंबर बढ़ाया गया, एक नंबर बढ़ाया गया, 6 नंबर होगा तो एवरेज कितना हो गया, 70 हो गया। बताओ नया नंबर बढ़ाया गया वो क्या है, एक ही बात है। क्वेश्चन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, लैंग्वेज को घुमा दिया। अब क्वेश्चन हमारा वही था, यानी कि क्या होगा, 2 2 नंबर कम होंगे, तो भैया कितना, 2 कम हो रहा है ना ये, है ना। और 70 बनाने के लिए 2, इसको यानी कि कितने, 2 5 10, यानी कि इन सबसे 2 2 नंबर मिले होंगे 70, यानी कि फिर -10 करना होगा, यानी कि 60। तब भी आंसर हमारा 60 आता। क्यों, इन सब ने 2 2 नंबर की कुर्बानी दी होगी, और फिर ये सब के सब 70 बने होंगे, है ना। जब ये सबके सब 70 बने होंगे तो क्या हुआ होगा, यानी कि ये नंबर जो होगा 70 से कम रहा होगा, कि अभी तो ये 10 खा गया, जब जगह खाली तभी तो 10 खा पाया है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी बनाया जा सकता था। कैसे, यहां पर कहते कि इतने ही नंबर थे, क्वेश्चन कैसे होता है, ऐसे होता, ये 7 बॉक्सेस थे जिनका एवरेज 14 किलोग्राम था, एक बॉक्स बढ़ाया गया, एक बॉक्स बढ़ाया गया 8, उनका एवरेज कितना हो गया, 15 हो गया,
अब बताओ कि अब देखो एवरेज कितना बढ़ा है, एक एक बढ़ा है, इसका मतलब इस ये जो वैल्यू आई है 8वीं, इसने क्या किया गया होगा, इन सबको भी एक एक नंबर दिया होगा। कितने नंबर है, जब एक ही एक दिया होगा, 7 × 7 7 दिया होगा खुद, 15 + 7, 15 और 7 कितना हो गया, 22। आंसर तब भी क्या रहता, 22 रहता। कोई कंफ्यूजन? दोनों तरीके से हमने एक ही क्वेश्चन को समझ लिया, ठीक है, एकदम आसान है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। अ क्लास एवरेज मार्क्स in an exam 75 if one student's marks mistakenly entered as 90 is corrected to 60, what is the new average for the class of 30 student? ये तो वही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किए थे, इससे पहले वाली क्लास में। क्या कह रहे हैं हम, क्वेश्चन को समझाते हैं आपको। एवरेज जो है वो 75 मार्क्स है, मिस्टेकनली 90 एंटर हो गए थे, कितने नंबर थे, 60 थे, बच्चे कितने हैं, 30, यानी कि 30 बच्चे थे, कितना एवरेज मार्क्स कितना था, 75 था, बट एक बच्चे के 90 नंबर एंटर हो गए थे, कितने, 60, यानी कितना कम होगा, 30 कम होगा। कितने बच्चों में, 30 बच्चों में एवरेज क्या आएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना है, ये मैंने केवल आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हमने कल किया था। 90 से 60 कम हुआ, यानी कि 30 नंबर कम हो गए। पहले कुछ दे रहा था, फिर अभी कुछ लेगा, क्या लेगा वो मुझे नहीं पता है, वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आए तो पूछिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे इस पर, ठीक है। तो फिर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।